हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 समाज शास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम अध्याय 15 अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और धर्म। समाज को चलाने के लिए एक तो सामाजिक स्वरूप चाहिए, सामाजिक नियम चाहिए, उसके अलावा अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। राज्य व्यवस्था का क्या स्वरूप है कि हर समाज किसी न किसी रूप में विभाजित है, तो जिस रूप में वो चलता है उसी रूप को राज्य व्यवस्था का भी आप नाम दे सकते हैं। धर्म समाज का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अंग है, धर्म जिसके आधार पर समाज को चलाया जाता है। धर्म, जाति, वर्ग ये सब, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ धर्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है 2 नंबर में, तो आपने उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताना है आपको, धर्म, और तीसरा शक्ति। 29 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1, 2, 6 और 4 मार्क्स के 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जिन स्टूडेंट को लगता है कि वो सिर्फ पासिंग ही उन्हें चाहिए, एटलीस्ट पासिंग, तो उन्हें जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने कराए सारे चैप्टर में देखें, 4 मार्क्स वाले केवल उन्हें प्रैक्टिस करना है, तो उनके पासिंग आ जाएगी आसानी से। और अगर जिन्हें लगता है कि अच्छे चाहिए पासिंग से, तो आप 6 मार्क्स की भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि थोड़ा बेस्ट आ सके। क्वेश्चन 1, किन्हीं 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर में है, अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खरपतवार की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थव्यवस्था का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इसका तात्पर्य होता है वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। जो अभी चल रहा है समय, उसे ही बोला गया समसामयिक भारतीय। इस सिचुएशन में यही आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि भारत में अभी इकोनॉमी के जितने सोर्सेस हैं, रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं, वो कहाँ से आते हैं, पैसे भारत को कैसी कमाई होती है, उन सब पे बात की जा रही है यहाँ पे। अर्थव्यवस्था से व्यक्ति वस्तु का विनिमय तरीके से उपयोग करता है। संधि विच्छेद करने पर यह 2 शब्दों से मिलने पर बनता है अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है मुद्रा, अर्थ अर्थात धन, और व्यवस्था का मतलब एक स्थापित कार्य प्रणाली। इस शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। यहाँ पे सीधा आपको बताया गया 2-3 लाइनों में कि जो अर्थव्यवस्था थी उसको चलाने के लिए कई रूप भारत में देखने को मिले। पहला, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास सुमेर राजवंश के समय से ज्ञात है, जब वस्तु आधारित विनिमय का प्रयोग करते थे। ये वही टाइम है जब इंडिया में आप सामान खरीदने जाओ तो आपको एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती थी। ये प्रणाली जो थी वो फेल जल्दी हो गई। क्यों? इसका रीजन सिंपल है। अब कोई व्यक्ति कपड़े का काम करता है तो उसने कपड़े के बदले अनाज लिया, पर अनाज तो जल्दी खत्म हो जाएगा और कपड़े की टाइम लिमिट ज़्यादा है, तो उसको फिर अनाज के लिए वो क्या करेगा, इसीलिए प्रणाली फेल हुई। तो ये स्पेशली रीज़न था इसको फेल होने का। और ये किस टाइम था? तो सुमेरु राजवंश के टाइम ये चीज़ था, आर्थिक व्यवस्था। ये एक रूप था। दूसरा, पैसों के द्वारा लेन देन होता है। तीसरा, संधि। संधि का मतलब हुआ यहाँ पे कि एक देश दूसरे देश से, एक राज्य दूसरे राज्य से एक समझौता करता है व्यापारिक स्तर पर कि ये व्यापार हम आप ही से करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। तो इस समझौता के आधार पर भी अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। ये तीसरा स्वरूप है, एक पैसे के द्वारा, एक आपका विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु, तीसरा संधि के द्वारा। और हमसे पूछे गए थे इसमें अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार पूछे गए थे, तो हमने 3 का कर दिया। और आप स्टार्टिंग के जो डेफिनेशन है इसे आप चौथा मान सकते हैं कि वस्तु उत्पादन, इनका लेन देन, इनका चित्रण ही एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाना है। तो ये आप चौथा स्वरूप मान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, धर्म के कौन कौन से घटक हैं? 2 नंबर में धर्म के निम्नलिखित 4 तत्व उपयोगी परिचय प्रदान कर सकते हैं। पहला आपका हो गया सार्वजनिक चौक में भगवान और बलों। यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि चौक पे जो मूर्तियां बनाई जाती है, मस्जिद है
या अदर कोई धार्मिक स्थल है तो पहला वो हो गया सार्वजनिक, जहाँ कोई भी जा सकता है। पवित्र प्रतीक जो वास्तविक है उसे परिभाषित करते हैं। प्रतीक का मतलब यही है कि शिव के लिए हम ओम का प्रतीक करते हैं, मुस्लिम में अल्लाह का उपयोग होता है। तो ऐसे ही हर धर्मों में कोई न कोई प्रतीक रखा गया है जिसे पवित्र प्रतीक हम कहते हैं। तो ये दूसरा घटक है। तीसरा, भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली पवित्र कहानियाँ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कहानियों के द्वारा ही चीज़ों से अवगत कराई जाती है। अगर कहानियाँ ना हो तो चीज़ों से अवगत ही नहीं हो सकते कि परिस्थितियाँ कैसी है। अवगत कराने के लिए कहानियाँ बनाई गई है। एक साथ पूजा और अभिनय करने वाला समुदाय। ये जो लास्ट था वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जो पूजा और अभिनय होता है एक साथ ही होता है। बड़े फेस्टिवल में आप देख सकते हैं, जितने बड़े फेस्टिवल है सभी रिलीजियस के, सभी धर्मों में सेम है। आप चाहे हिंदू का उठाए, चाहे मुस्लिम उठाए, चाहे सिख या क्रिश्चियंस, जब बड़े फेस्टिवल आएंगे तो एक साथ ही पूजा होगा। तो ये बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूज़ में वैसे भी दिखाई जाती है। क्वेश्चन थर्ड, शक्ति और प्राधिकार में अंतर। शक्ति और प्राधिकार समझने के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये आता कैसे और इसका यूज कैसे होता है। आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला हो गया IPS, IAS, फिर डॉक्टर्स हो गए, उसके बाद नेता हो गए आपके। जो IAS IPS है आप सभी को पता है कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर के लिए भी अच्छी खासी पढ़ाई करनी है। चीफ मिनिस्टर या फिर PM बनने के लिए अच्छी खासी स्किल्स चाहिए, माइंड चाहिए और शासन चलाने आना चाहिए। उसके लिए अच्छा खासा नॉलेज आपको अर्जित करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस चाहिए और चीज़ों से, वास्तविकता से, इन सब से आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसमें निपुण हो सकते हैं और ये आपको प्राप्त होगा। और हर एक पद एक शक्ति आपको प्रदान करता है। IAS IPS की पद है, एक प्रकार का सीट है, उस सीट के द्वारा एक पावर यानी एक शक्ति आपको मिलती है। प्राधिकार, अब शक्ति के साथ एक अधिकार भी आपको दे दिया जाता है। इतना काम आपके अंडर है, आपको करना है। चाहे आप किसी भी फील्ड के हेड वाली जो सीट होती है उसको स्पेशली देखें तब, जैसे मेडिकल्स में भी होते हैं डायरेक्टर की सीट, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, हर हॉस्पिटल में ये फिक्स की जाती है। तो जो डायरेक्टर की पोस्ट होती है वो बिगेस्ट पोस्ट है, पूरे हॉस्पिटल के काम देख रेख वो सारे उसी के अंडर आते हैं। तो उसके लिए अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, पढ़ाई करना है और कम से कम 10 या 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ट्रैक रिकॉर्ड बेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद भी कई लोगों के चांसेस नहीं हो पाते बनने के। वैसे ही आपके PM बनने के लिए एक पार्टी में अच्छे खासे उम्मीदवार होते हैं, फिर भी जो बेस्ट होता है उसे ही पार्टी मौका देती है बनने के लिए कि हाँ ये चेहरा जनता को पसंद आते हैं और ये व्यक्ति तो काम भी सही करता है, तो इसे ही हम पार्टी प्रमुख बनाएंगे या इसी के हम सब सुनेंगे। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सत्ता एक व्यक्तिगत गुण है। व्यक्तिगत गुण का मतलब है, आप समझ चुके होंगे कि हर एक काम व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है और व्यक्ति गुण जब होगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा। तो व्यक्ति में गुण होता है, इसलिए व्यक्तिगत गुण कहा गया। अर्थात एक अर्जित क्षमता, जबकि ये अधिकार एक औपचारिक अधिकार है जो उच्च अधिकारियों या प्रबंध कर्मियों के हाथ में है। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला है, अधिकार एक प्रकार का औपचारिक है, सारे नियम कायदे से काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया तो आप उसका दुरुपयोग करें, बिल्कुल नहीं कर सकती। आप पे सीधा रिस्ट्रिक्टेड लगेगा, नियम लगेंगे। आप किसी भी पोस्ट की बात कर लें, हर पोस्ट का एक औपचारिक नियम है। औपचारिक यानी रूल रेगुलेशन, इसके अकॉर्डिंग काम होता है। ये वर्ड तो आपने पहले सुना होगा, रूल रेगुलेशन से काम होता है और इसी के द्वारा सर्वाइव किए जाते हैं। शक्ति का प्रमुख स्रोत ज्ञान और विशेषज्ञता कहते हैं। विशेषज्ञता का मतलब है कि अच्छी खासी रिसर्च वाली माइंड होती है चीज़ों को तुरंत एनालिसिस करने के लिए। दूसरी ओर स्थिति और कार्यालय किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल हर एक कार्यालय किसी काम को निर्धारित करता है। जैसे एक वर्ड अभी मैं बोल रहा हूँ, हाउसिंग डिपार्ट, आपको पता है ये हाउस या मकान से रिलेटेड है, इसी को निर्धारित करता है। हॉस्पिटल्स, पता है चिकित्सा या मेडिकल से रिलेटेड ही इसमें काम होते हैं। तो यही बोला गया, जितनी कार्यालय होते हैं उसका अपना एक काम होता है,
उसी को वो निर्धारित करता है। बिजली किसी भी दिशा में बहती है, अर्थात अब यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी डायरेक्शन बह सकती है, ऊपर नीचे, क्रॉस, विकर्ण, पार्श्व, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अधिकार के विपरीत यह केवल एक दिशा यानी कि नीचे की ओर बहती है। बिल्कुल, अधिकार का बिल्कुल एक ही डायरेक्शन होता है। अब अगर मेडिकल का है तो मेडिकल वाला सोशल काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेडिकल ही करेंगे। सोशल वाले डिपार्ट की आप बात करो तो उसमें फिक्स है। अब हाउसिंग डिपार्ट बोला गया तो वो हाउसिंग ही देखेगा, दूसरा काम नहीं देख सकता। इसीलिए अधिकार का एक दायरा फिक्स है, बिजली की तरह नहीं है कि किसी भी दिशा में जा रहा है। यही एक है कि बिजली किसी भी दिशा में बहती है। शक्ति व्यक्ति में निहित है, संक्षेप में एक व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, एग्जाम्पल है कि कोई भी किसी भी पोस्ट पे जा सकता है, बन सकता है। तो एग्जाम्पल आप आज के टाइम तो आपको न्यूज़ में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन प्राधिकरण पद नाम में निहित है। बिल्कुल, प्राधिकरण यानी पद को ही हासिल करने का बात किया जाएगा। यहाँ पे एक अधिकार आपको दिए जाते हैं, तो जब तक पद ही नहीं होगा तो आपको अधिकार मिलेगा भी नहीं। तो सारा जो शक्ति हो गया आपको, उसके बाद पद हो गया, ये दोनों का लिंक सीधा ही सत्ता से है या सीट से है, किसी न किसी सीट से है। जब तक आपको सीट नहीं होगा, आपको पावर नहीं होगा, और आपको एक जो कहते हैं ना कि नाम, वो भी नहीं होगा। और ये पद भी आपके पास नहीं हो सकते, फिर तो बिना पद के कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट बोला गया है। प्राधिकरण वैध नहीं है, जबकि शक्ति वैध नहीं है। यहाँ पे सीधा बोला गया है कि वैध का मतलब कि जो पद है वो एग्जैक्ट बोलते हैं ना, रूल रेगुलेशन, फिक्स नहीं है। फिक्स यहाँ पे है लाइनिंग, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे बोलने का यही अर्थ है कि कोई भी पद हो गया या किसी भी प्रकार की शक्ति होगी, वो परमानेंट नहीं है, अंत है उसका, यही बोला गया लास्ट में। तो आपने ये ऐड करना है यहाँ से, ये पूरी लाइन हटाकर, या आप रहने दे सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कंप्लीट है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैप्टर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा, क्योंकि सोशोलॉजी में जितने चैप्टर्स हैं वो सब सोसाइटी, सोशल इशूज, सोशल चेंजेस, इन सब के ही राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर ऐसा नहीं है। यहाँ पे चैप्टर बात की गई इकोनॉमिक, पावर सिस्टम, रिलीजियस, इन सब पे बात की गई है। तो क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा, धर्म पे आ सकते हैं या फिर सत्ता पे या शक्ति पे। तो आपने प्रिपेयर करके जानी है, तैयारी करके जानी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। जो विद्यार्थी पूछते हैं उनको धन्यवाद, और वीडियो जरूर बताइए कीजिए कैसा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स हैं इसमें तो शेयर कीजिए, ताकि जो ये धारणा है वो बदली जा सके कि NIOS में स्टूडेंट फेल होते हैं। फेल आप किसी भी बोर्ड में हो सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ना हो, आपकी लर्निंग ना हो, तो आप फेल हो सकते हैं। अगर लर्निंग है, प्रैक्टिस है, तो आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। उम्मीद है वीडियो से हेल्प हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।